दोपहर की करकराती धूप और चूल्हे की तपन। गांव के इस छोटे से कच्चे घर में 3 बहुएं अपनी सख्त मिजाज सास के साथ रहती थीं। इनकी जिंदगी में गर्मी सिर्फ सूरज की नहीं, बल्कि सास के गुस्से की भी थी। लोगों ने आज फिर मेरा दिल जलाया। उफ, ये धुआं आंखें जल रही हैं, मगर माँ जी को बस वक्त पर रोटी ये चाहिए। मिट्टी का चूल्हा और ये गीली लकड़ियाँ, लगता है आज मेरी आंखें ही निकल जाएंगी। मीना, थोड़ा जोर से पंखा झालो, धुआं बाहर नहीं जा रहा। दीदी, मेरा हाथ दर्द करने लगा है, सुबह से यही कर रही हूँ। क्या हमारी किस्मत में सारी जिंदगी इसी कच्ची रसोई में जलना लिखा है? दीदी, पड़ोस की बहुओं को देखिए, उनके पति ने तो नया गैस चूल्हा दिलवा दिया और हम यहाँ पसीने में डूबे हुए हैं। सीन 2। तीनों बहियों के चेहरों पर पसीना और गुस्सा। कविता, तुम्हारी सब्जी अभी तक नहीं कटी, हर काम में इतनी देर क्यों करती हो? दीदी, धुएं में दिख ही नहीं रहा कि टमाटर कहाँ है और उंगली कहाँ। आपको बस हुक्म टलाना आता है। आप दोनों बस लड़िए, खाना वक्त पर नहीं बना तो माँ जी हम तीनों को नहीं छोड़। क्या हो रहा है यहाँ? तीनों मिलकर एक वक्त का खाना नहीं बना सकती? शहर की लड़कियां होती तो कब का काम खत्म कर लेती। माँ जी, गर्मी बहुत है और लकड़ियाँ धुआं दे रही हैं। गरीब घर में गर्मी नहीं देखी जाती, काम देखा जाता है। अगर अगले आधे घंटे में खाना मेज पर ना हुआ तो आज रात तुम तीनों को रसोई में ही सोना पड़ेगा। सास चली जाती हैं, तीनों रोने लगती हैं, फिर शांति उन्हें संभालती है। शांति, रोना आता हुआ, रो मत मीना। कविता, मुझे माफ कर दो, मैंने गुस्से में ज्यादा बोल दिया। चलो हम तीनों मिलकर इस धुएं का मुकाबला करते हैं। कविता, ठीक है दीदी। मीना, तुम पंखा झालो, मैं आग जलती हूँ, और दीदी आप रोटियां बेलिए। मैं कितनी जालिम हो गई थी। ये बच्चियां अपना घर छोड़कर यहाँ आई हैं और मैं इन्हें प्यार देने के बजाय सिर्फ दुख दे रही हूँ। और फिर तीनों ने मिलकर खाना तैयार कर लिया। सूरज ढल रहा है। तीनों बहुएं थकी हारी पसीने में डूबी आंगन में बैठी बड़ी इज्जत से सास के सामने खाने की थाली रखती हैं। सास का गुस्सा खत्म हो गया है और वो उन तीनों को देखकर नर्म दिल से मुस्कुरा रही हैं। माँ जी, खाना तैयार है। गर्मी बहुत थी इसलिए थोड़ी देर हो गई, माफ कर दीजिएगा। सास, कोई बात नहीं बेटी, आज तुम तीनों ने मिलकर जो मेहनत की है उसकी खुशबू खाने से ज्यादा तुम्हारे रिश्ते में दिख रही है। तुम सब भी खाना खाओ मेरे साथ। जब तक बेटियां साथ ना हो, निवाला गले से नीचे नहीं उतरता। शांति, खुशी के आंसुओं के साथ। माँ जी, आज इस खाने का स्वाद दुगना हो गया है क्योंकि आपका प्यार इसमें शामिल है। बड़ा बेटा, माँ, आज हमने मंडी में अपनी फसल बहुत अच्छी कीमत पर बेची है। ये लो, हमने तीनों के लिए एक बड़ा सरप्राइज लाया है। शाम का वक्त, पति डब्बा लेकर आते हैं और डब्बा खुलता है। ये सब तुम्हारे मिलकर काम करने का नतीजा है। अगर तुम लड़ती रहती तो मैं ये कभी अंदर ना लाने देती। अब नए चूल्हे पर खाना बन रहा है, पंखा चल रहा है। मीना, दीदी, अब रसोई कच्ची हो या पक्की, हमारे रिश्ते पक्के हो गए हैं। शांति, सही कहा मीना, मिलकर रहने में ही सुकून है। माफ कर दो मुझे बेटियों, आज से तुम मेरी बहुएं नहीं, मेरी बेटियां हो। हम सब मिलकर खुशी से रहेंगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ देने से ना सिर्फ काम आसान होता है, बल्कि नसीब भी बदल जाता है। अगर कहानी अच्छी लगी है तो स्टोरीज कॉर्नर यूएई चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।